The following information is obtained by a survey conducted by a town planning committee of a state. Here we have given any 5 cities with its population and rate of growth. Find the rank correlation coefficient between the population of the cities and rate of growth of the population. तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो ऑब्वियसली हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड वाला। और यहाँ पे हमारे पास एनी 5 सिटीज़ के पॉपुलेशन एंड रेट ऑफ ग्रोथ दे दिया है। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन 1 और 2 में हमने एक चीज़ देखी थी, वो ये थी कि हमें पहले से क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहता था, रैंक। अब क्वेश्चन 3 में हमारे पास क्या है, एक्स और वाई वेरिएबल है। यहाँ पे हम पॉपुलेशन को ले रहे हैं एज अ एक्स वेरिएबल और रेट ऑफ ग्रोथ को ले रहे हैं हम एज अ वाई वेरिएबल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पॉपुलेशन को रैंक देना पड़ेगा, फिर उसके बाद रेट ऑफ ग्रोथ को, फिर उसके बाद हम ये डी अप्लाई कर सकते हैं। डी क्या है हमारा, डिफरेंस बिटवीन रैंक ऑफ एक्स वेरिएबल एंड रैंक ऑफ वाई वेरिएबल। तो सबसे पहले हम एक्स वेरिएबल को रैंक दे देते हैं। तो रैंक कैसे देते हैं फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पे एक्स ऑब्जर्वेशन को रैंक दे रहे हैं। तो एक्स ऑब्जर्वेशन में से सबसे पहले हम हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें कौन सी वैल्यू हाईएस्ट देखने को मिल रही है, 57। तो उसको हम रैंक दे देते हैं 1। अब उसके बाद हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू 57 से छोटी है और बाकी जो सारे बचते हैं उस वेरिएबल से बड़ी हो। दैट मीन्स सीधा 57 से ही छोटा हो, बाकी और किसी भी वेरिएबल से छोटा नहीं होना चाहिए, सिर्फ किससे छोटा होना चाहिए, 57 से। तो ऐसा हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 45, तो उसका रैंक हो जाएगा 2। अब ऐसा कौन सा वेरिएबल है सिर्फ 45 से ही छोटा हो, जितने बच्चे हैं उस वेरिएबल से छोटा नहीं होना चाहिए। तो 45 से सीधा हमें मिलेगा 18, तो उसको हम रैंक दे देते हैं 3। अब 18 से छोटा और जो बच्चे हैं वेरिएबल उससे बड़ा कौन सा वेरिएबल आता है, 14, तो उसका रैंक हो जाएगा 4। ऑब्वियसली अब क्या बचता है 8, तो उसका रैंक क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 5। अब हम निकालेंगे y के लिए रैंक। तो सबसे पहले सारे y वेरिएबल में लार्जेस्ट वेरिएबल क्या है 20, तो फ्रेंड्स उसका रैंक हो जाएगा 1। 20 के बाद हमें क्या मिल रहा है, जो बाकी जो बच्चे हैं उस वेरिएबल से तो क्या हो, बड़ी वैल्यू हो उसकी, बट 20 से छोटी। तो ऐसा हमें मिल रहा है 15, तो उसका रैंक हो जाएगा 2। अब 15 के बाद ऐसा कौन सा आ जाएगा 13, जो बचते हैं वेरिएबल 10 एंड 5 उससे तो बड़ा है बट 15 से छोटा है, तो 13 का रैंक हो जाएगा 3। 13 के बाद कौन सा आता है 10, तो उसका रैंक हो जाएगा 4 एंड लास्ट में क्या बचता है 5, तो उसको हम रैंक दे देते हैं 5। नाउ डी इक्वल टू आर ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ वाई। 1 minus 3 friends, here we get -2, 2 minus 1 1, 4 minus 4 0, 3 minus 2 1, 5 minus 5 0। अब फ्रेंड्स जब भी आप यहाँ पे सिग्मा डी निकालेंगे ऑलवेज यू गेट द आंसर 0। अगर आपको यहाँ पे 0 नहीं मिलता है दैट मीन्स यहाँ पे आप लोगों ने कहीं पे रॉन्ग गलत दे दी है या कहीं पे मिस्टेक की है। अगर 0 मिल जाता है इसका टोटल दैट मीन्स यहाँ तक हमारा कैलकुलेशन और टेबल राइट है। नाउ पी स्क्वायर, -2 से स्क्वायर 4, 1 से स्क्वायर 1, 0 स्क्वायर 0, 1 से स्क्वायर 1 एंड 0 से स्क्वायर इज 0। नाउ सिग्मा डी स्क्वायर हियर यू गेट 6। अब हमें फॉर्मूला तो मालूम है, उसमें हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1 - 6 टाइम्स
सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड्स बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 6 टाइम सिग्मा डी स्क्वायर हमें क्या मिला 6। हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं 5। सो 5 से स्क्वायर फ्रेंड्स 25 माइनस 1। सो हियर फ्रेंड्स यू गेट 1 माइनस 6 इंटू 6 डिवाइड्स बाय 5 इंटू 24। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 4 ज़ा 24, 2 एज इट इज़ एंड 2 3 ज़ा 6। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें मिलेगा 1 माइनस 3 बाय 10। दैट मीन्स 1 माइनस 0.3। सो हियर अवर r विच इज़ इक्वल टू 0.7। तो यहाँ पे हमें रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या मिला 0.7।